टीरट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नितेश कुमार। जैसा कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था मिट्टी मिट्टी की पहचान और उसके प्रकार, आज हम लोग बात करेंगे मिट्टी के कटाव और उसकी रोकथाम के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मिट्टी का कटाव मुख्यतः दो कारणों से होता है। इसमें पहला कारण है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, और अन्य कारण बहुत सारे कारण आ जाएंगे। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं जल द्वारा। आप लोग सोच रहे हैं कि जल द्वारा मिट्टी का कटाव कैसे होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बारिश तेज होती है तो आप लोग देखे होंगे कि बारिश का पानी जो होता है अपना रास्ता खुद तय करता है, और रास्ते में जो भी मिट्टियाँ, टीले, पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे आते हैं सबको बहा ले जाता है और एक जगह में जाकर एकत्रित कर देता है। तो जल से बहुत ही व्यापक तौर पर मिट्टी का कटाव होता है। और चूँकि आप लोग जानते होंगे कि मिट्टी जो है, उपजाऊ मिट्टी सामान्यतः हमको लगता है सबसे ऊपरी परत पर होती है। मिट्टी का कटाव किसानों के लिए जो होता है बहुत ही गंभीर मामला है। यह समस्या निरंतर चली आ रही है। जब मिट्टी का ऊपरी परत जो है जल द्वारा बह जाता है तो वो मिट्टी जो होती है पूरी तरह से बंजर हो जाती है और उस पर कोई फसल जो है उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखेंगे जल हो गया, वायु द्वारा मिट्टी का कटाव कैसे होता है। जब आंधियाँ तेज चलती हैं और खेत खाली होते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जो हवा है वह मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर छोड़ देती है। क्योंकि प्राय ऐसे होता है जब खेत को समय खेत की जुताई हुई रहती है, जिसके कारण हवा के साथ वह मिट्टी जो है ऊपरी परत उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अगर खेत में कुछ बोया रहे या खेत में पानी रहे तो मिट्टी का कटाव वायु द्वारा नहीं हो पाएगा। अब हम अन्य कारणों के बारे में बात करेंगे। तो अन्य कारण में जैसे कि छोटे पशु होते हैं, वो चरने के लिए जाते हैं तो उसी में वो लोग जो है मतलब लेटते हैं तो उनके साथ जो उनके शरीर में मिट्टियाँ लगी होती है उसके कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। और जब चरते हैं तो वनस्पतियों को उखाड़ लेते हैं। जब उखाड़ते हैं तो उस वनस्पतियों के साथ भी मिट्टी जो है साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। तो ये जो थे 3 मिट्टी के कटाव थे, इनके कारण। अब हम मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो कुछ उपाय दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिट्टी कटाव को रोकने के लिए प्रायः अच्छे बांधों का निर्माण करना चाहिए। अच्छे बांधों से यह फायदा होगा कि जो पानी का जो बहाव होता है उसको रोका जा सकता है। जब हम मिट्टी के बहाव को रोकेंगे तो ऑटोमेटिक मिट्टी का कटाव जो है रुक जाएगा। तो हमें अपने नदियों पर और अन्य जगह जो है अच्छे किस्म के बांध बनाएं जो मजबूत और टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि बारिश तेज हो और बांध जो है बह जाए। तो जब बांध बह जाएगा तो मिट्टी कहाँ तक रोक पाएगी उस पानी को। तो जब अच्छे किस्म के बांध बने रहेंगे तो जल के बहाव को रोकेंगे और मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे। अगला नंबर है पेड़ लगाकर। सबसे अच्छा यही माना जाता है कि आप अगर पेड़ लगाते हैं तो जो वातावरण का संतुलन है, पर्यावरण का, वो संतुलित रहेगा। क्योंकि वातावरण का संतुलन के कारण ही देखेंगे आप लोग बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है। तो जब पेड़ उचित मात्रा में लगे रहेंगे तो वहाँ का पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा और न तो बाढ़ आएगी न तो सूखा पड़ेगा, एक संतुलित वर्षा होगी, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होगा। आगे हम देखेंगे खेत में अच्छी मेड़बंदी करकर। अगर खेत को अच्छे से मेड़ों के द्वारा उसको बांधा गया है तो जब बारिश होगी तो जो है वो मेड़ जो है बारिश के पानी को अपने अंदर ही रोक कर रखेगा, जिसके कारण मिट्टी का बहाव जो है नहीं हो पाएगा और मिट्टी कटने से बच जाएगी। अन्य उपाय में हम देखेंगे क्योंकि मिट्टी का उपयोग बहुत जगह होता है, प्राय खेती के लिए ही नहीं होता है।
जैसे कि हम लोग ईंट बनाने में भी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसान जो होता है कुछ पैसे के लिए अपने खेत की मिट्टी जो है ठेकेदार को या व्यापारी को बेच देता है। तो जो ठेकेदार और व्यापारी होते हैं मिट्टी के ऊपरी परत को वो काट कर लेकर जाते हैं और ईंट बनाते हैं। तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए जिससे कि मिट्टी जो अच्छी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है उसको कटने से बचाया जा सके। तो ये सब मिट्टी के कटाव और उसके रोकने के उपाय अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। धन्यवाद।